शेख मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सवाल है कि अगर कोई माँ, कोई औरत नमाज पढ़ रही है और उसने अभी सुन्नत या फर्ज अदा किए हैं और उसका बच्चा रोने लग गया है और जो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, घर में लोग संभाल ले पर वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो क्या वो माँ अपने बच्चे को दौरान नमाज दूध पिला सकती है और उसको वजू करना पड़ेगा या बगैर वजू के वो नमाज जारी रख सकती है? जी ठीक है, वाज़ेह है सवाल। सवाल ये है कि कोई औरत नमाज पढ़ रही है और बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगा, किसी से संभल नहीं रहा है, तो क्या वो औरत क्या करेगी? अगर वो औरत फर्ज नमाज पढ़ रही है तो वो नमाज को हल्की करके जल्दी से खत्म कर दे। नमाज को अगर वो हल्की करना चाहे तो मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर वो नमाज खत्म कर सकती है। और ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ा रहे हैं, जिधर औरतें नमाज पढ़ती हैं, औरतों की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को कम हल्का कर दिया, जल्दी से नमाज को खत्म कर दिया, ताकि वो जो है बच्चे की माँ उस बच्चे को चुप करा सके। तो अगर वो फर्ज नमाज पढ़ रही है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नमाज दरमियान में तोड़े, बल्कि वो नमाज को जल्दी से कंप्लीट कर ले। मान लीजिए वो एक रकात में कोई एक ही आयत पढ़ा या कोई छोटी सी सूरत उन्होंने पढ़ लिया, तो इस तरह उनकी नमाज जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो सुन्नत नमाज पढ़ रही हैं तो सुन्नत नमाज पढ़ने वाले को ये इख्तियार है कि वो दरमियान में नमाज को तोड़ सकता है, तो वो नमाज को तोड़ भी सकती हैं और चाहे तो हल्की करके जल्दी से खत्म कर सकती हैं। लेकिन फर्ज नमाज को तोड़ने के लिए कोई बड़ा उज्र होना चाहिए, ऐसा उज्र या ऐसी मशक्कत जिसको इंसान झेल नहीं सकता। जैसे बच्चा अगर 1 मिनट 1.5 मिनट रोएगा तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए फर्ज नमाज को बच्चे के रोने की वजह से तोड़े ना, बल्कि हल्का करके जल्दी से खत्म कर दें, क्योंकि फर्ज नमाज को तोड़ना सिर्फ जरूरत के तहत जायज है, और जरूरत का मतलब कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर वो सुन्नत नमाज पढ़ रही हैं तो सुन्नत नमाज पढ़ने वाले को इख्तियार होता है, वो चाहे तो तोड़ सकता है दरमियान में, तो बच्चे के रोने की वजह से वो नमाज को छोड़ भी सकती हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो उसको भी हल्की करके जल्दी से खत्म कर ले, और चाहे तो सुन्नत नमाज को दरमियान में छोड़ भी सकती हैं बच्चे को संभालने के लिए। जी जी। शेख भाई के सवाल में एक सवाल ये भी था कि अगर वो दूध पिलाती है तो क्या उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा बच्चे को दूध पिलाने की वजह से? नहीं, दूध पिलाने से वजू नहीं टूटता है। दूध पिलाना ये नवाक़िज़ वजू में से नहीं है।